अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाहिल नदीम। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि ईद में अब चंद दिन ही बाकी हैं और मेरी तरह तकरीबन हर लड़की की तैयारी जो है ना वो एंड मोमेंट तक कंप्लीट नहीं होती होगी, क्योंकि मेरा तो ये हिसाब है कि भाई चांद रात तक मेरा कुछ ना कुछ सामान या मेरा या बच्चों का कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो रह जाती है और फिर मैं एंड मोमेंट पे भी वो कंप्लीट कर रही होती हूँ। लेकिन खैर इस दफ़ा मैंने काफ़ी काम पहले कर दिया है अपना, तकरीबन बच्चों का भी और अपना भी। बस कुछ छोटा मोटा कुछ थोड़ी सी सेल्फ केयर जो है वो रह गई है, जो कि मैं आजकल इन दिनों में अपनी कर रही हूँ और साथ साथ मेरी कोशिश है कि मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज की वीडियो भी इसी हिसाब से होने वाली है। आज दरअसल मैं करने जा रही हूँ अपना हेयर डाई, क्योंकि मेरे जो ये बाल हो चुके हैं, रूट्स तकरीबन आधे आधे जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं और बाकी जो मेरे नीचे वाला पोर्शन है बालों का वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेड है। तो इसीलिए आज मैं एक डाई ट्राई करने वाली हूँ, एक कलर ट्राई करने वाली हूँ अपने बालों पे। कैसा रिजल्ट आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो इसीलिए मेरे साथ साथ आप भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आइडिया कि उस डाई का क्या रिजल्ट होगा, उस कलर का क्या रिजल्ट होगा मेरे बालों पे। अच्छा रिजल्ट आया तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से रिजल्ट के लिए। तो जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने काफ़ी हेयर डाइज यूज़ किए हैं अपने बालों पे, बट ये हेयर डाई मैंने अपने बालों पे कभी यूज़ नहीं किया। इस कंपनी का रेवलॉन यूज़ किया है, लॉरियल यूज़ किया है, ब्रीमॉड यूज़ किया है, क्यूने यूज़ किया है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते रहे हैं। लेकिन आज जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो मैं ट्राई करने वाली हूँ कंपनी, वो बेसिकली है जी गार्नियर की। गार्नियर नेचुरल्स का मैं ये हेयर कलर जो है वो आज यूज़ करूँगी अपने बालों पे, जिसमें नंबर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 7। ये है नेचुरल ब्लॉन्ड। इस पे तो लिखा हुआ है नेचुरल ब्लॉन्ड। अब कुछ नहीं पता कि मेरे बालों पे कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरे जो नीचे वाले बाल हैं वो भी हल्का सा ब्लॉन्ड ब्राउन का शेड आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्योंकि ना मैं थोड़ा सा ब्लॉन्ड के शेड्स की तरफ जाऊं, थोड़ा नेचुरल टोन्स में जाऊं जो बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे और नीचे वाले बालों के साथ जो है वो मैच भी कर जाए और ये जो ब्लैक मेरी रूट्स आए हुए हैं ये भी अच्छे से कवर हो जाएं। तो अब आज मैं ट्राई करने वाली हूँ ये गार्नियर नेचुरल्स का हेयर कलर। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है इस डाई के अंदर। अच्छा, मैं जो यूज़ कर रही हूँ बेसिकली मैं एक ही इसका बॉक्स एक ही जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। डाई की क्वांटिटी एक ही रख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने रूट्स को करना है, मुझे अपनी लेंथ में जो है वो डाई नहीं लाना। तो अगर किसी के बाल लंबे हैं तो वो लेंथ की तरफ भी जा सकते हैं और फिर 2 से 3 डाई भी उनके लग सकते हैं। इस डाई के अंदर आपकी एक आ जाती है जी क्रीम आ जाता है, मतलब हेयर डाई आ जाता है, और साथ में एक आपको ये दे देते हैं जी क्रीम डेवलपर। ये 2 चीज़ें इस डाई के अंदर आती हैं और इसके अलावा आपको कंडीशनर भी मिलता है जो कि कुछ इस तरह से होता है, और साथ में आपको एक अदद जो पेयर है वो आपको ग्लव्स का भी मिलता है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने बालों की करूँगी पार्टीशन और आप ही के साथ मैं भी फर्स्ट टाइम ये गार्नियर का कलर ट्राई कर रही हूँ। अगर किसी ने ये कलर यूज़ किया है पहले तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनके बालों के ऊपर कैसा रिजल्ट आया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों की पार्टीशन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं डाई की मिक्सिंग करती हूँ आपके सामने। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने अपनी शर्ट चेंज कर दी क्योंकि ज़ाहिर है डाई हम लगा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहने जिन पे अगर डाई लग भी जाए तो कोई इतना मसला ना हो। अच्छा, अब अपने बालों की सेक्शनिंग आपने कर लेनी है फ्रंट टू बैक। आपने प्रॉपर सेक्शनिंग कर देनी है अपने बालों की। फ्रंट टू बैक सेक्शनिंग करने के बाद आपने अपने बालों की इस डायरेक्शन में सेक्शनिंग कर देनी है। अच्छा, जितना आप अपने बालों को पार्टीशन करके डाई लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए तो डाई लगाना भी आसान होगा और डाई उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका। तो इस तरह से करके कुछ मैंने पार्टीशन कर दी है। इसी तरह से आपने दोनों साइड से अच्छे से करके पार्टीशन कर देनी है। पहले अपने बालों का एक पोर्शन कवर करना है, उसके बाद आपने फिर दूसरा पोर्शन कवर करना है। मतलब कि इस तरह से पहले आपने ये सारा पोर्शन कवर करना है, इस साइड का भी और इस साइड का भी। उसके बाद आपने फिर अपने ऊपर के बालों की साइड पे जाना है। तो अच्छे से करके ये मैंने कर दी पार्टीशन। अच्छा, मेरे बालों पे जब ये कलर आएगा ना तो ये मतलब बड़ा अच्छे से पता चलेगा डिफरेंस, क्योंकि इस वक्त मेरे बालों के शेड्स में अच्छा खासा आप देख सकते हैं डिफरेंस है। नीचे वाले बालों का और कलर है और जो रूट्स है उनका और कलर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी डाई को मैं मिक्स करती हूँ। ट्यूब आप ले लें, इसके पीछे इसका ये ओपनर भी होता है, इससे आप इसको अच्छे से खोल सकते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद ट्यूब में आपका जितना भी डाई है वो सारा के सारा आपने अच्छी तरह से निचोड़ देना है, अच्छी तरह से अपने इस बोल में निकाल देना है।
और उसके बाद जो आपका ये डेवलपर है इसको भी आप बोल में डाल दें। ये सारा के सारा डेवलपर भी मैंने इस बोल में डाल दिया डाई के साथ। अच्छे से हम डाई को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद मैं एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करती हूँ ग्लव्स पहन के। तो जी मेरा डाई अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अब क्या करना है, मैं इसको लगाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले पीछे वाले बालों से लगाना स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से करके हम अपने फ्रंट वाले बालों की तरफ आएंगे। तो इस तरह से आपने फर्स्ट सेक्शन ले लेना है और उसके बाद ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा डाई लेके आपने इस तरह से अप्लाई करते रहना है। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं देखूंगी जी मिरर में और बात मैं आपसे करूंगी, क्योंकि मैंने साथ साथ डाई की एप्लीकेशन करनी होगी। इस तरह बस लगा के आपने बालों को पीछे छोड़ते जाना है। थोड़ा थोड़ा सेक्शन आपने बालों का लेना, पार्टीशन की हुई है तो इसीलिए आपका सेक्शनिंग करना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बालों डाई का सेक्शन लें, थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लें और इस तरह डाई लें और फिर उसके बाद अपने बालों पे आप अच्छी तरह से रूट से लेके जहां जहां तक आपको ज़रूरत है आप लगाते जाएं। अच्छे से अपने डाई को एमल्सिफाई करें अपने बालों में, ताकि कोई भी जगह आपके बालों की खाली ना बच जाए। हाथों से करने से क्या होता है, जो आपका डाई है वो इवनली आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छे से डाई आपने अप्लाई करना है जहां जहां तक आपको ज़रूरत महसूस हो रही है। अब मैं क्योंकि हाफ सेक्शन ही रखूंगी बालों का डाई के लिए, क्योंकि मेरी जो लेंथ की बाल है उनमें डाई है अभी भी। और अब देखिए मैंने सेक्शनिंग की हुई है तो कितनी आसानी से जो है वो मेरा डाई लग रहा है बालों में और ना ही मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है और बिल्कुल मेसी काम भी नहीं हो रहा सेक्शनिंग की वजह से। इस तरह से आपने करके अप्लाई करते जाना है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस की तैयारी ईद की कंप्लीट हो चुकी है, किस किस की तैयारी रहती है। मेरा तो यही मानना है कि भाई ईद है तो आपने चांद रात में भी कोई ना कोई छोटी मोटी तैयारी अपनी करनी है, चाहे वो चूड़ियाँ हो या वो मेहंदी हो, कुछ भी हो, बट आपने चांद रात के लिए कुछ ना कुछ लाजमी छोड़ना होता है। तो क्या आपका भी यही मानना है इस कॉन्सेप्ट को लेके, ईद को लेके? मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये उसके बाद अब देखिए मेरा एकदम से जो है मेरे बालों का जो निचला वाला सेक्शन था वो एकदम से मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अगर ब्रश की मदद से लगाना मुश्किल अगर आपको लगता है तो आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। हाथों से भी डाई आपका बड़े अच्छे से लग जाता है। अभी जो फ्रंट का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं अभी छोड़ूंगी, पहले मैं दूसरे साइड करूंगी, उसके बाद एंड में हम इस पोर्शन की तरफ आएंगे। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सेक्शन आपने लेना है और देखना है कि मेस ज़्यादा ना बने, क्योंकि जो डाई वाला काम है ना, ये इसमें डाई का गंद बहुत बनता है, मेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। बस इस तरह से एंड पे लगाएं। जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन खुद कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अपने इस साइड के बालों पे लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आके ऊपर वाले बालों के सेक्शन जो है वो मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से होगा कि मेरा एक साइड कंप्लीट हुआ और मेरी लाइटनिंग का कुछ इशू हो गया, जिस वजह से मुझे वीडियो को वहीं पे बंद करना पड़ा और डाई को मैं रोक नहीं सकी थी, इसीलिए मैंने अपने बाकी के जो मेरे पोर्शन थे उन पर मैंने लगा दिया। बस ये पोर्शन मेरा रह गया और मेरी लाइटनिंग का जो मसला था वो ठीक हो गया। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए बड़ी माजरत ख्वाह हूँ आपके साथ कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैंने अपने ऊपर वाले सेक्शंस पे किस तरह से डाई लगाया है। तो ये एक पोर्शन रहता है, इस पर मैं डाई अप्लाई कर ही रही थी तो मेरा जो लाइटनिंग का सेटअप था वो कुछ सेट हो गया तब तक। तो अब अपने इन पोर्शंस पे लगा रही हूँ। बस इस तरह से आपने वही सेक्शनिंग ले लेनी है और थोड़ा थोड़ा करके आपने डाई लेना है। इस तरह से आपने अपने बालों पे अच्छी तरह से अपने रूट से लेके और जहाँ जहाँ तक आपको अप्लाई करना चाहते हैं आप डाई आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डाई है गार्नियर का, ये एक चीज़ मैंने इस पर नोटिस की है, क्योंकि इससे ना मेरी आंखों में पानी मेरी आंखों में काफ़ी आ रहा है इससे। बस इस तरह से आपने करके अप्लाई करते जाना है और इसी तरह से सेक्शनिंग थोड़ी थोड़ी बालों की लेनी है। जितनी कम आप सेक्शनिंग लेंगे उतना अच्छा आपका डाई लगेगा। बस इसी तरह से आपने सेक्शनिंग लेते जाना है और इस तरह से आपने नीटली नीटली बिल्कुल
नीट नीट सा करके डाई आपने अप्लाई करते जाना है। कोशिश करें कि कोई पोर्शन भी ना रहे आपके बालों का, नहीं तो फिर इस तरह का आपका डाई लगेगा जैसे पैचेस होते हैं। तो इसीलिए अपने बालों का सारा के सारा जो सेक्शन है कोशिश करें सारा कवर करें। इस तरह से करके आपने बस डाई को अच्छे से करके अप्लाई कर देना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप बड़ी आसानी से डाई को अप्लाई कर सकते हैं अपने फोरहेड को बचाते हुए, क्योंकि अगर डाई एक दफ़ा आपके चेहरे पे लग जाए तो बड़ी मुश्किल से हटता है, फिर इजीली नहीं हटता। और इस तरह से मैंने ये सारा के सारा डाई अपने बालों पे अच्छे से करके अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जी तकरीबन 35 मिनट में अपने बालों को 35 मिनट्स इसी तरह लगे रहने दूंगी। 35 मिनट्स के बाद फिर मैं आती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि वॉश किस तरह से करना है। तो जी जनाब मेरे तकरीबन 35 मिनट्स पूरे हो चुके हैं और कुछ इस तरह से मैंने अपने बालों को बांध दिया था। अब मैं अपने बालों को वॉश करूंगी। वॉश क्या करना है, आपने हमेशा डाई जब भी अप्लाई करें फ्रेश बालों पे अप्लाई करें, बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं क्या करूंगी, शैम्पू से वॉश नहीं करूंगी, मैं जस्ट अपने बालों में से अच्छी तरह से डाई निकाल के उसके बाद क्या कर देना है, मैंने कंडीशनर लगाऊंगी मैं जस्ट बस। उसके बाद जी वॉश करके फिर बालों को अच्छी तरह से ड्राई करके फिर मैं आके आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ आइडिया नहीं है कैसा कलर होगा, क्या कलर आएगा भी या नहीं आएगा, तो मेरे साथ रहिएगा। तो जी मैंने अपने बालों को वॉश कर दिया है, कंडीशनर के साथ मैंने अच्छे से बालों को साफ किया है। अच्छा अब कुछ इस तरह का शेड आया है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। मतलब वो जो बिल्कुल एक ब्लैक टोन थी बालों की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और बड़े मजे का ये ब्राउन सा कैरमल सा कलर मेरे बालों का शेड आया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको आप ऐश ब्राउन भी कह सकते हो। इतने सिल्की मेरे बाल हो गए इस डाई से। हालांकि मैंने अभी कोई शैम्पू नहीं किया हुआ, जस्ट मैंने कंडीशनर से अपने बालों को वॉश किया है और आप डाई देख सकते हैं और बालों में शाइन कितनी अच्छी है। हल्का हल्का सा मैंने अपने बालों को ड्रायर की मदद से ड्राई किया है। नीचे वाले बाल अभी फिर भी मेरे थोड़े से गीले हैं, लेकिन जो मेरे ऊपर रूट्स थे, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने उनको अच्छे से ड्राई किया और अब मैं आपको दिखा रही हूँ और आप डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छा कलर आया है, बहुत ज्यादा ओवर कलर भी नहीं है और बहुत ज्यादा लाइट शेड भी नहीं है। बड़ा मजे का एक मिक्स सा एक ब्राउन सा शेड है, जैसा मैं चाह रही थी मुझे वैसा ही डाई मिला है। तो मुझे आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरे साथ आपको ये डाई, क्या कुछ मेरे बालों में डिफरेंस फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।